शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, ये दो नहीं एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। योग का लक्ष्य बहुत ऊंचा है और जीवन प्रयास है, प्रयत्न है, श्रम है, उद्यम है, विश्रांति मृत्यु है। जीवन सतत उद्यम, निरंतर प्रवाह, अविराम अभ्यास, दोहराओ, बार 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 दोहराना। तो कल हमने दोहराया था, आज फिर दोहराएंगे। सभी स्थिर, एक ही साधना को बार 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 दोहराना, और सभी साधना का केंद्र बिंदु है सजगता, होश। आंखें बंद, सजगता, श्वास, संवेदना और संवेदनाओं का नित्य स्वभाव। मन को घुमाएंगे ऊपर से नीचे तक,
विचारों के प्रति साक्षी भाव, मन के दृष्टा, समय के प्रति सजगता, स्थान के प्रति सजगता, बाह्य वातावरण और व्यक्तियों के प्रति सजगता, स्वकर्म के प्रति सजगता, संपूर्ण सजगता, रोम रोम में होश, कर्मेंद्रियों में होश, कहीं कोई मूर्छा नहीं है शरीर में। फिर से एक बार शरीर का अवलोकन, यदि कहीं मूर्छित पड़ा कोई अंग है उसमें भी सजगता लाएंगे। फिर से श्वास की ओर ध्यान, और अब संपूर्ण चेतना को भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित, चमकता सितारा, ऊर्जा का प्रवाह मुझात्मा से संपूर्ण देह में, शरीर का अंग अंग दिव्य प्रकाश से भर रहा है। ओम शांति। एक व्यापारी अपनी पत्नी से कहता है कि आज एक बहुत बड़ा ग्राहक आने वाला है, एक बहुत बड़ी डील होने वाली है, लाखों की। अगर वो हो गई तो हमारा जीवन बदल जाएगा। वो जाता है, रात को देर घर आता है। पत्नी पूछती है क्या हुआ? वो कहता है हो गया, बट 50-50। पत्नी कुछ कहती नहीं है। वो कहती है अच्छा, पर रात को सोते समय वो पूछती है ये 50-50 क्या होता है? मतलब हुआ कि नहीं हुआ, या कितना हुआ? आधा मीन्स एग्जैक्टली क्या हुआ? मतलब डील हो तो गई ना। वो कहता है 50-50 मतलब मैं तो गया था पर वो ग्राहक आया ही नहीं। ये 50-50, वो तो पहुंच गया ऊपर से सूक्ष्म वतन में, हम ही नहीं पहुंचे नीचे से। 50-50 मेडिटेशन, वन साइडेड, यूनिलैटरल, एक तरफा। वो तो आ गया था पर हम ही नहीं पहुंचे। पहुंचे तो थे पर पहुंच के भी अनपहुंचे से थे। तो पुरुषार्थ, प्रयत्न समग्र हो। एक ही तो जीवन मिला है, झोंक डालो उसको। एक ही तो शरीर मिला है, अश्व, दे दो उसको। त्याग वरदान में है आज। त्याग, स्वाहा। जैसे और कुछ करने का है ही नहीं, बस यही एक काम करना है। समग्र समर्पण, समग्र त्याग, इंटीग्रेटेड सरेंडर, इंटीग्रेटेड रिनंसिएशन। आधा प्रयत्न ना हो किसी भी चीज के लिए। आधी नदी का समंदर नहीं और ना ही आधी जमी का आसमां। संपूर्ण प्रयास। यदि इस जीवन का आधार योग है, अगर योग ही सब कुछ है, योग से ऊपर कुछ भी नहीं है। सारी मुरलियों में एक ही शब्द बस आ रहा है, इधर की बातें उधर की बातें, यहाँ की बातें उधर की बातें, और फिर आखिर में एक ही बिंदु, मुझे याद करो। यही सार है।
तो उस योग के हर आयाम को हमको जानना होगा, सीखना होगा, समझना होगा, तो ही योग की गहराई में हम उतर सकेंगे। और निरंतर एक अस्वस्थता बनी रहे, एक बेचैनी सी। किस लिए? गहराई की खोज। संतुष्ट होकर बैठ नहीं जाना है कि हमने सब पा लिया। बेचैनी। विदेश में एक संत था, इकहार्ट। उसने लिखा है, संत वो है जिसे हर चीज चौंकाती है, विस्मय से भरती है। आश्चर्य से नहीं, विस्मय से। आश्चर्य बाहर का है, सरप्राइज, विस्मय, वंडर। ओहो, ये क्या है? ये क्या कह दिया तुमने? ये क्या बोल दिया तुमने? ये कौन सा वाक्य आ गया? हर चीज उसको विस्मय से भरती है। जीसस को पूछा, तुम्हारे प्रभु के राज्य में कौन आएगा? एक छोटी बच्ची खेल रही है, वो उसको गोद में ले लेता है। वो जो बच्चों जैसे है, वो मेरे प्रभु के राज्य में आएगा। बच्चे होते, उनको विस्मय होता है, हर चीज चौंकाती है। हमें वो सारी चीजें चौंकाना बंद कर दी है। इसलिए फिर से बच्चा बन जाओ, फिर से बचपन में लौट जाओ, फिर से रूहानी बचपन में लौट जाओ। बचपन के वो दिन ना भुलाना, जब ज्ञान में आए थे तो कैसे चीज चौंकाती थी हमको। ये क्या है, वो क्या है। एक दिन की मुरली नहीं मिली तो कितना बेचैनी होती थी। अभी ठीक है, एक एक बात चौंकाती थी। अभी तो रामायण, महाभारत, गीता में क्या संबंध है, ये टॉपिक हमें कोई ज्यादा रस नहीं है इसमें। तो वो विस्मय का भाव निरंतर बना रहे। क्या है, क्या है, खोज बनी रहे, निरंतर अन्वेषण, आत्म अन्वेषण, सत्यान्वेषण चालू ही रहे। सर्च, क्वेस्ट, क्या है। और निरंतर ये भाव रहे कि हमने जो जाना है वो पूरा नहीं जाना है। अभी तो कुछ भी नहीं जाना है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें सभी उत्तर पता है। तुम कौन हो? आत्मा। बस खत्म कर दिया। उत्तरों ने ही तुमको मार डाला है। ज्ञान से पहले ही ज्ञानी बन गए। इसलिए उत्तर तक पहुंचना ही नहीं है, खोज करनी है भीतर भीतर और गहराई में। जो भी प्रश्न है, प्रश्न पता है, पर उत्तर हमें खोजने हैं। जो उत्तर हमें पता है वो सब रेडीमेड है, उधार है, लिए हुए, किसी का चिंतन है, कहीं मुरली से निकाले हुए। वो ज्ञान नहीं है, वो तो हमने लिए है, बस बने बनाए हैं, प्लेट पर मिल गए। कितने लोग होंगे जो साकार मुरली का प्रश्न पढ़ते और फिर सोचते क्या उत्तर होगा। ये सब पहले करते थे। हाँ, जब ज्ञान में आए ना तब ये सब करते थे, तब होता था ये। अभी तो एक कारोबार है, बस उसको पूरा कर लिया, एक बार पढ़ लिया, काम पूरा हुआ। विस्मय खो गया है। विस्मय की जागृति करनी है, खोज करनी है, एक एक प्रश्न की, एक एक उत्तर की, नए सिरे से। जैसे मेडिकल कॉलेज में होता है ना, फर्स्ट ईयर में वही सीखता है, फिर सेकेंड ईयर में उसका दृष्टिकोण बदलता है। थर्ड, हार्ट अटैक, यहाँ पे भी उसे पता है, सेकेंड ईयर में भी पता है, थर्ड ईयर में भी पता है, फोर्थ ईयर में भी पता है। पर ये सारा जो कर रहा है एग्जाम पास होने के लिए कर रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है। उसमें भी अच्छी किताब ऐसी हो जिसमें कम से कम हो, ताकि वो पूरा घोट लिया जाए। आगे इंटर्नशिप में एंट्री करता है, वहाँ पे पेशेंट देखने लगता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, कुछ तो लग रहा है कोरिलेशन, अभी पूरा नहीं। फिर और आगे जाता है और पीजी करता है, फिर यहाँ पेशेंट ज़्यादा देखता है, तब यहाँ की बातें इधर जोड़ने लगता है। फिर यहाँ उसका अंडरस्टैंडिंग और यहाँ का अंडरस्टैंडिंग अलग है। फिर 10 साल की प्रैक्टिस, यहाँ का अंडरस्टैंडिंग और वहाँ का अंडरस्टैंडिंग अलग है। पूरा जीवन मेडिसिन में बिता दिया पेशेंट देखते देखते। अभी 90 साल का हो गया है बूढ़ा डॉक्टर, अभी भी वही पेशेंट हार्ट अटैक का आ रहा है, पर इस बीच में बहुत कुछ हो चुका है। अब उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग है। उसी तरह जिस दिन हम ज्ञान में आए तब भी वही मुरली थी, बाबा से मिले नहीं थे। बाबा से मिले
फिर कुछ और पता चला, फिर और आगे बढ़े, फिर मधुबन में आए और चले गए, फिर मधुबन में सेवा में आए, फिर और कुछ पता चला, फिर यहीं रहने लगे, फिर और कुछ पता चला। यहाँ रहते रहते भी बहुत समय हो गया, फिर बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देख लिए प्रभु परिवार, और अब यहाँ खड़े। तो वो और ये इस अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है, इसमें अनुभव जुड़ा है, ये अभी थोड़ा थोड़ा ज्ञान बन रहा है, यहाँ प्रगल्भता मैच्योरिटी आ रही है। तो ज्ञान को गहराई में समझते जाना है, समझते जाना है, समझते जाना है। ज्ञान प्रकाश है। तो आज हम देखेंगे एंजल ऑफ लाइट सीरीज में लाइट ऑफ एंजल, इधर कर दो, लाइट ऑफ एंजल। प्रकाश शब्द, प्रकाश शब्द के कम से कम 30 अर्थ है, लाइट शब्द के 30 से भी ज़्यादा। हम उसमें से केवल 7 अर्थ देखेंगे और उस अर्थ स्वरूप में स्थित होने की कोशिश करेंगे। प्रकाश, लाइट का सबसे पहला अर्थ है लाइट। लाइट अर्थात रोशनी, आलोक, उजाला। क्या करना है लाइट का? अपनी पूरी देह में लाइट को भरना है। संगम युग का एक लक्ष्य ये भी है, फरिश्ता शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, लाइट बॉडी का, एंजेलिक बॉडी का यही इसी समय अनुभव करना। एक मेडिटेशन है जिसका नाम है डिवाइन लाइट मेडिटेशन। डिवाइन लाइट मेडिटेशन ये संसार के लोग करते हैं जिन्हें परमात्मा की कोई खबर नहीं है। क्या किया जाता है? एक व्यक्ति बैठा है, वो ये सोचता है एक शावर ऑफ डिवाइन लाइट ऊपर से आ रहा है, एक कॉलम है लाइट का जो ऊपर से आ रहा है, मेरा शरीर बीच में है और वो लाइट ऊपर से आता है, मेरे शरीर को पूरा भर देता है। सारे बीच में चक्र जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं, ऑरा बढ़ रहा है, वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं और ग्राउंडिंग। फिर वो लाइट नीचे नीचे जमीन में घुस जाता है। उन्हें ये नहीं पता ये प्रकाश आ कहां से रहा है, पर कहते हैं कि ऊपर से आ रहा है और उसी से इतनी शक्तियां उनको मिल जाती है, इतनी प्राप्तियां हो जाती है। तो सभी स्थिर बैठेंगे, हो सके तो पैर जमीन पर टच। सोचेंगे ये फर्श नहीं है, जमीन है, धरती है। सब मन का खेल है, मन से हम जो सोचेंगे वो हो सकता है। बेयरफुट वॉकिंग एरोप्लेन में की जा सकती है क्या? धरती पर चलना, एरोप्लेन में कोई ट्रैवल कर रहा है? हाँ, क्योंकि सब कुछ यहां है, मन में है। चाहे कहीं पे भी हो, कुछ भी किया जा सकता है, सारा खेल यहां है। आंखें बंद, दिव्य प्रकाश का एक कॉलम ऊपर परम धाम से नीचे उतर रहा है। प्रकाश का एक कॉलम नीचे 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 उतर रहा है, अनंत शक्तियों से आपूरित प्रकाश का यह स्तंभ नीचे उतर रहा है। सिर के ऊपर आ चुका है। अनंत परमात्म शक्तियों से भरा यह स्तंभ मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। सारा मस्तिष्क प्रकाश से भर गया है। और नीचे शरीर का एक एक अंग, हृदय, फेफड़े, हड्डियां, मांस, मज्जा, सब में ये प्रकाश प्रवेश कर रहा है। पेट, दोनों हाथ, दोनों पैर। अनुभव करेंगे पूरा शरीर प्रकाश से भर गया है। प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, आलोक ही आलोक, दिव्य आलोक।
शरीर में जो भी रोग, बीमारी, विकार है, सभी समाप्त हो रहे हैं। सूक्ष्म शरीर में जहां भी इथेरिक पैच, डार्क पैचेस, काले धब्बे हैं, सब धुल रहे हैं। शुभ्र प्रकाश सारे शरीर में भर गया है। भ्रुकुटी के मध्य विराजमान मैं चमकता सितारा हूं और सारा शरीर प्रकाशमयी, दिव्य अलौकिक प्रकाश। पैरों से होते हुए ये प्रकाश अब धरती में जा रहा है। ऊपर से आ रहा है प्रकाश, नीचे जा रहा है। मेरा मस्तिष्क प्रकाशमान हो गया है। सुषुप्त केंद्र खुल रहे हैं। मेरा हृदय स्वस्थ हो गया है। हृदय में जो भी बाधाएं, ब्लॉकेजेस है, सब खुल रहे हैं। मेरे फेफड़े ऊर्जा से भर रहे हैं। सारा पेट प्रकाश से भर गया है। अंग अंग निरोग, निरामय। ऊपर से प्रकाश आ रहा है, सतत अविरल धारा, और धरातल में समा रहा है। ओम शांति। डिवाइन लाइट मेडिटेशन। दिन रात प्रकाश के बारे में सोचते रहना है। लाइट लाइट लाइट। जैसे उस दिन भी कहा था, हमारे दो शरीर है, स्थूल और सूक्ष्म। जब भी कोई बीमारी आती है तो सूक्ष्म शरीर में है वो बीमारी। दवाइयाँ काम करती है स्थूल शरीर पे, हम उसी पे काम करते रहते हैं। मुख्य काम सूक्ष्म शरीर पर करना है। और देखा गया है, उसको कहते हैं इथेरिक पैचेस। अगर यहाँ दर्द है, अगर सूक्ष्म शरीर को देखा जाए तो वहाँ एक काला सा धब्बा है। अगर हम ऊर्जा वहाँ देते हैं तो यहाँ का दर्द गायब होगा, एनर्जी हीलिंग होगी। ये सारी जो टेक्निक्स है संसार में, प्राणिक हीलिंग, रेकी टेक्निक, सब क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा पर काम करते हैं। इस प्रकृति से ऊर्जा लेते हैं और काम करते हैं। हाथों में ऊर्जा निर्माण करते, सभी ऐसा करेंगे और एक एनर्जी का गोला तैयार करेंगे इधर, इस तरह से। इसको घुमाएंगे थोड़ा बहुत, ची एनर्जी निर्माण करेंगे। एनर्जी भर रही है उसमें। सोचो, इसमें सारी संसार की जितनी हीलिंग एनर्जी है, सब कुछ आ रही है। किसी भी तरह घुमाएंगे, जैसा चाहे, पर धीरे धीरे, जल्दी नहीं। हाथों में चार्जिंग हो रहा है। अभी इसको साथ में लेके एनर्जी शावर पूरा ऊपर से लेके शरीर पर घुमाएंगे। ये एनर्जी शावर है। पूरी एनर्जी पैरों में जा रही है, पेट में जा रही है, जहाँ दर्द है वहाँ जा रही है, हार्ट में जा रही है, सारे ब्लॉकेजेस खुल रहे, फेफड़े में जा रही है, फेफड़े शक्तिशाली हो रहे हैं। एनर्जी शावर, स्नान कर लिया है ऊर्जा से, इसको कहते हैं एनर्जी शावर। तो रोज ऊर्जा निर्माण करनी है। इसमें एक एक्सपेरिमेंट और भी करते हैं लोग। आप एक संकल्प करो, जैसे सुशील भाई ऐसे करो, संकल्प करो और इसमें गरम या तो ठंडा कोई भी डालो, गरम डालो या ठंडा डालो। और फिर अरविंद भाई आप उसमें हाथ बीच में घुसाएंगे और फिर आपको क्या फील होता है, गरम या ठंडा, वो बताएंगे। सुशील भाई ऐसे ऐसे कोई भी एक ले लो संकल्प, गरम या ठंडा। संकल्प करो, संकल्प डाल दो उस जगह में, कोई भी, गरम का या ठंडा का। अरविंद भाई आप हाथ डालो। कुछ फील हो रहा है?
इसको करते रहना है प्रैक्टिस, इसका अभ्यास करते रहना है, अलग अलग जगह पर अभ्यास करते रहना है, स्थान पर, अपने घरों पे अभ्यास करना है, डिपार्टमेंट्स में अभ्यास करना है, ऊर्जा डाल देना उसमें। मैंने ठंडा किया लेकिन मैं ये भी संकल्प थे गर्म बोलेंगे। वो संकल्प पहुंच गया ना। एक ही करना है, जैसे दरवाजे पर कर देना, वो जो दरवाजा है ना वहां जाकर एनर्जी क्रिएट कर देना उधर। अब इसमें जो भी घुसेगा ना उस एनर्जी के प्रभाव में आएगा, कुछ भी एनर्जी भर देना है हमको, एनर्जी पर काम करना है, सारा सारा काम एनर्जी एक्टिवेशन है, लाइट बॉडी एक्टिवेशन है, एंजल ऑफ लाइट बनना है। तो एनर्जी, लाइट इज ऑल्सो एन एनर्जी। तो सबसे पहला है लाइट का अर्थ प्रकाश, तो हमें क्या करना है, प्रकाश पर काम करना है, सारे शरीर में प्रकाश भर देना है। प्रकाश में हीलिंग एनर्जी है, बहुत एनर्जी है, और इसका एक बहुत अच्छा अभ्यास है सूरज को देखते रहना, सोचना प्रचंड ऊर्जा मुझ में आ रही है, सूरज की सारी ऊर्जा मुझ में समा रही है। वो अभ्यास ऐसा है कि वो करते करते ऐसा अनुभव होगा रोज सुबह, अभी तो बहुत अच्छा सन गेजिंग होता है, एवरी डे कर रहे हैं ना सभी कि नहीं, सुबह करो या तो शाम को करो, पर करना ज़रूर है, उसमें बहुत पावर है, बहुत एनर्जी है, सूरज की डायरेक्ट एनर्जी आ रही है हमको, पूरे शरीर में अंग अंग में समा रही है वो एनर्जी, इतनी पावर है सूरज में। और सूरज को लोगों ने ऐसे ही बदनाम कर रखा है, नहीं सूरज में मत जाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आंखें खराब हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, काले पड़ जाओगे। तो सबसे पहला अर्थ है लाइट। दूसरा अर्थ है, लाइट का दूसरा अर्थ ज्ञान, नॉलेज। लाइट अर्थात प्रकाश, अर्थात ज्ञान। तो ज्ञान की खोज करनी है हर दिन की मुरली से कि ये क्या है। जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, हमें कुछ भी नहीं पता, आज तक कभी पढ़ी नहीं है, फर्स्ट टाइम ये क्या है, ये क्या कह रहा है, और कौन कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या है ये, कैसे इसको समझूं, क्या मैं इसका करूं, एक एक लाइन जो भी आ रही है उसमें क्या है ये। गौ कोश, बाबा ने कहा गौ कोश, काउ स्लॉटर, सबसे बड़ा कोश है काम कटारी चलाना, स्लॉटर। इतनी बड़ी कंपैरिजन, पहले इसको तो बंद करो, बाकी सब बंद करने के लिए कितना माथा मारते। यह काम कटारी दोनों को नहीं चलानी है, कहाँ मनुष्यों की बात, कहाँ बाप की बात। जो काम विकार को जीतेंगे वही पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। काउ स्लॉटर, काउ स्लॉटर देखा है क्या, गायों को कैसे मारते हैं, अत्याचार, बहुत कुछ, बहुत सारे वीडियोस है इसके काउ स्लॉटर के, आंखों से आंसू आ जाएंगे। बाबा ने उससे कंपेयर किया है काम को। क्या है ये ज्ञान, कैसा है ये ज्ञान। तो एंजल ऑफ लाइट बनना अर्थात लाइट स्वरूप, अर्थात ज्ञान। विकारों से मुक्ति का हमें एक ही मार्ग पता है, विकारों पर आक्रमण, परंतु वो मार्ग नहीं होता है। हम कैद में हैं, एक मुख्य द्वार है, हम सोचते हैं बस यहीं से छूटना है, पर वहां से नहीं छूटा जाता। जो मुख्य द्वार होता है उसमें पहरे ज्यादा होते हैं, संतरी ज्यादा होते हैं, वहां हम कैद में हैं, हम बंदी गृह में हैं, और एक मुख्य द्वार है, हम सोचते हैं हम यहां से छूटेंगे, और वो मुख्य द्वार है आक्रमण करना। ये काम इस पर आक्रमण करते हैं, और जो डायरेक्ट वॉर करता है वो गिर जाता है। कहां से छूटना है, छोटे छोटे द्वार है, छोटी छोटी सुरंगे है, वहां पे पहरे कम होते हैं, बड़े द्वार में पहरा ज्यादा है। इस आदत से छूटना है, प्रतिज्ञा, आज से मैं ये आदत छोड़ता हूं, अर्थात बड़े द्वार से प्रवेश किया। 3 दिन के बाद धराशायी, ओम शांति, खलास, फिर टूट गई, फिर से प्रतिज्ञा, फिर तोड़ना। तो अब कौन सी आदत नई बन गई, प्रतिज्ञा करना और उसको तोड़ने की नई आदत बना दी। पहले तो एक ही आदत थी, अब 2 हो गई। ज्ञान अर्थात
सूक्ष्म दरवाजे हैं, उन दरवाजों की खोज करनी है। फ्रांस में क्रांति हुई थी, 20,000 कैदी थे, 10,000 कैदी, और उनको केवल 20 संतरी थे। उन्होंने सोचा हम सब एक हो जाए तो, हमेशा कैदियों का आपस में लड़ाई होती है इसलिए छूट नहीं पाते, अगर वो एक हो जाए ना तो छूट जाएंगे। तो उन्होंने पूरी योजना बना ली, और ये योजना वहाँ का जेलर था उसको पता चल गई कि ये विद्रोह करने वाले छूटने का कोई ज़बरदस्त प्लानिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो मुख्य द्वार था ना वहाँ के सारे संतरी हटा दिए, और जो छोटे छोटे गुप्त द्वार, सुरंग, ये वो वहाँ लगा दिए। बाकी जो सैनिक थे उन्होंने अपने सेनापति से कहा ये क्या कर रहे हो, मुख्य द्वार को खुला छोड़ दिया। वो कहते चिंता मत करो, वहाँ से कोई नहीं भागेगा, वो जो है ना छोटे छोटे द्वारों से भागेंगे, कोई खिड़की से, कोई सुरंग से, इसमें से कोई नहीं भागेगा। और वैसा ही हुआ। इसी तरह कोई भी विकार से, कोई भी कमजोरी से, किसी भी संस्कार से छूटना है, डायरेक्ट आक्रमण नहीं करना है, गुप्त द्वार ढूंढने हैं, इनडायरेक्ट मार्ग कहाँ कहाँ से खोजा जा सकता है। और वो छोटे छोटे द्वार मुरलियों में आएंगे, छोटी छोटी पॉइंट्स के आधार पर। छोटी सी पॉइंट होगी वो, पर एकदम जैसे स्ट्राइक कर जाएगी, वो छोटा सा द्वार है। हमने जितनी प्रतिज्ञा है कि वो सब कुछ नहीं, जैसे आज का ही ये नॉलेज घास क्या है, ये घी है, ये नॉलेज घास ले। तो एक ही ज्ञान है, पर उसको समझाने का, बताने का, सिखाने के ढंग उसके अलग अलग है। जो अच्छा कवि होता है ना, वो क्या करता है, उदाहरणों से समझाता है। संसार की चीजों को वो संसार की चीजों को खूंटी बनाकर अपनी वस्तु को टांगता है। कहाँ घासलेट और कहाँ तेल, इसमें ज्ञान का क्या संबंध, ये उदाहरण है। भगवान परम कवि है, वो यहाँ के उदाहरण देता है कि वो दुनिया का ज्ञान जो है ना घासलेट है, मैं जो दे रहा हूं वो घी, प्योर। हम भी प्योर, तुम भी प्योर। तो ये जो पॉइंट है, ये किसी की बुद्धि में एकदम ही अंदर घुस जाएगा। रोज जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो आज समझ में आ जाएगा। तो ये गुप्त मार्ग है। इसलिए मुरलियों में ऐसी छोटी छोटी बातें आती है, छोटी छोटी बातें, वो गुप्त मार्ग है छूटने के। और हम बड़े मार्ग से जाते हैं। आज से ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा, काम विकार महाशत्रु है, 2 दिन में नीचे। छोटे छोटे मार्ग। तुम ब्रह्मा की संतान बहन भाई हो, क्रिमिनल असॉल्ट हो ना सके, यह है गुप्त मार्ग। इसको करो। बहन भाई कैसे रहते हैं, कैसे बातें करते हैं, वैसे बात करो। गुप्त मार्ग। तो ज्ञान अर्थात बढ़ाना है उसको। लाइट का दूसरा अर्थ है ज्ञान। जिसको हमने ज्ञान कहा है वो ज्ञान नहीं है। जैसे कहा ज्ञान से पहले ही हम ज्ञानी बन गए, वही समस्या है। तीसरा, ज्ञान अर्थात लाइट, अर्थात लाइटनेस, हल्का। हल्का अर्थात फुल्का। हल्का अर्थात लाइट। लाइट, हमने अभी तक लाइट का एक ही अर्थ जाना है, मन में लाइट, संकल्प लाइट। उसका एक दूसरा अर्थ है शरीर लाइट। शरीर को लाइट करना है और उसका अभ्यास करना है। एक होता है ना, कौन सा, वॉकिंग ची, रविनेश भाई करके दिखाओ, आता है वो। एक होता है ची जो है ना, थाई ची, रनिंग ची होता है, वॉकिंग ची होता है। वॉकिंग, हाँ, स्लोली और स्लोली, ये है लाइटनेस का अनुभव। इसका अभ्यास करना है, इस तरह की प्रैक्टिस। वॉकिंग ची, रनिंग ची, आराम से घर पे, कि मैं चल रहा हूँ, लाइट का अनुभव कर रहा हूँ, शरीर में लाइटनेस का अनुभव हो रहा है। शरीर लाइट का अनुभव, तो उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा, मन अपने आप लाइट रहेगा, फिर भाग दौड़ नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति कभी अभी जाऊँ, इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, ये भाग दौड़ वाला जो है ना, ये एंजल नहीं है। एंजल कैसे चलते, हाँ, एंजेलिक वॉक। अब वो करो ना, वो दिखाओ ना, वो नहीं किया आपने। पैर को ची देते हुए, ची अर्थात एनर्जी, हाँ, ये है ची वॉक। स्लोली, फुल बॉडी मूवमेंट, एक एक अंग मूव हो शरीर का, ये है लाइटनेस। सारे शरीर में लाइटनेस का अनुभव, एक एक अंग और एक एक
स्टेप जो है सजगता के साथ, फुल सजगता के साथ, कि पैर ऊपर उठा पैर नीचे गया, पैर ऊपर उठा पैर नीचे गया। इस समय हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं, हम पास्ट की कोई बात नहीं सोच रहे, फ्यूचर में क्या चिंता है उसका कुछ नहीं सोच रहे। उसी तरह श्वास भी है, केवल श्वास आ रहा है जा रहा है, कुछ और दूसरा ध्यान ही नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट का अभ्यास है, इसको प्रेजेंट मोमेंट मेडिटेशन है। ये अभी करते समय दूसरा कोई ख्याल ही नहीं है, बस यहीं पर है। अगर इसको आधा घंटा किए तो मतलब आधा घंटे के लिए हमने अपने मन को प्रेजेंट में रखा, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। नहीं तो यहाँ बैठे बैठे ढेर सारी बातें याद आती रहती है, जो अतीत में हुआ और जो होने वाला है, कल्पनाएं। लाइट, तो लाइट का अनुभव कहाँ करना है? शरीर में। शरीर में करते करते मन में होगा। चौथा, लाइट अर्थात अंडरस्टैंडिंग। एक बताया ज्ञान, वो अलग। एक होता है इन डिफरेंट लाइट द स्कैंडल केम टू लाइट, अवेयरनेस। ऐसे अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। समझ, और समझ को कुशाग्र करना है। अंडरस्टैंडिंग, जो परिस्थिति हो रही है उसके बारे में मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है। ज्ञान आया वो अलग, पर अंडरस्टैंडिंग क्या है उस चीज़ के बारे में। एक ही चीज़ के बारे में 10 लोगों की 10 अलग प्रकार की अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे 3 व्यक्ति देखते, एक व्यक्ति उधर पहाड़ पर खड़ा हुआ है, वो तीनों सोचते हैं पहाड़ वाला व्यक्ति क्या कर रहा होगा। पहला सोचता है मुझे पक्का विश्वास है इसका कोई साथी आने वाला है, उसका ये इंतज़ार कर रहा है। दूसरा सोचते हो नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है ये कोई चरवाहा है, इसकी भेड़ बकरियाँ खो गई है, वो उनको ढूंढ रहा है, देख रहा है कहाँ है। तीसरा कहता है नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है वो प्रार्थना कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान में। तो झगड़े लगते हैं। फिर कहते चलो उससे जाके पूछ दो। तो वो पहला पूछता है आप क्या कर रहे थे, आप किसी का इंतजार कर रहे हो? तो नहीं मैं तो किसी का इंतजार नहीं। दूसरा पूछता है क्या आपका कुछ खो गया है, भेड़ बकरी? वो कहते हैं नहीं ऐसा भी कुछ नहीं। तीसरा कहता है देखा मैंने कहा था ना ऐसा नहीं है, आप मेडिटेशन कर रहे थे ना? वो कहते नहीं। तो कर क्या कर रहे थे? वो कहते मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस था, बस था, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। ये न करना ही ध्यान माना गया है, क्योंकि मन निरंतर कुछ ना कुछ करते रहता है, सोचते ही रहता है कुछ ना कुछ, उसको वहीं रोक देना। और हमारा तो उससे भी आगे, उसको नई दिशा देके ऊपर लेके जाना, ये उसके भी आगे की अवस्था है। तो समझ को बढ़ाना है। डोंट जज, कौन क्या है हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, हर शरीर अलग है। तो चौथा, पांचवा, लाइट का एक अर्थ होता है लाइट डाइट। जब लाइट डाइट के लिए प्रयोग किया जाता है तो डाइट, जब डाइट लाइट होता है तो अपने आप एंजल का अनुभव होता है। तो जितना हो सके उतना, बाबा की 4 महावाक्य है डाइट के, वो आपको बता रहे। जितना हो सके उतना, जो सन कुक्ड है वो लिया जाए, जो फायर कुक्ड है वो कम। जितना हो सके जो अनप्रोसेस्ड है, जो प्रोसेस्ड है उसको कम, जो अनप्रोसेस्ड है उसको ज़्यादा। जितना हो सके जो नेचुरल है, जो ओरिजिनल है, जो सीजनल है और जो रीजनल है वो लिया जाए। जो नेचुरल है प्रकृति ने जैसा दिया है, जो ओरिजिनल है जिस ओरिजिनल रूप में दिया है उसको तोड़ मरोड़ के नहीं। जो सीजनल है जिस सीजन में जो आया है, इस सीजन का ये फल है। कोई यहाँ बैठ के कहे कि मुझे वो चाहिए क्या, बटर फ्रूट, एवोकाडो, उसके सिवा तो मैं हेल्दी नहीं हो सकता। अरे तुम्हारे यहाँ मिलता ही नहीं हो, फिर इधर से मंगाओ, वो वहाँ का नहीं है। सीजनल, तुम्हारा जिस सीजन में जो आया वो सबसे बेस्ट है उस समय। अंगूर का सीजन है तो अंगूर बेस्ट है। कौन सा फल सबसे बेस्ट है? जिस सीजन में जो प्रकृति दे रही है वही सबसे बेस्ट है। रीजनल, जिस रीजन में तुम हो, जहां तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस क्षेत्र में जो वहां मिल रहा है, यहां रहते हो और हमको वहां की कामना है कि वो हमको चाहिए, वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है। सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल, नेचुरल। जितना हो सके फ्रेश। एक होता है रखा हुआ, कुक्ड फूड जो है विद इन 4 आवर्स ले लेना चाहिए। अभी पकाया 4 घंटे के अंदर। जो स्टेल है, जो डेड है, उसको छोड़ दो, वो अंदर नहीं डालो। वो गाय को दे दो, किसी को दे दो, या छोड़ दो, फेंक दो। जितना हो सके फ्रेश लिया जाए। बाबा के महावाक्य, 4 महावाक्य है बाबा के, 4 या 5। सबसे पहला 15 अप्रैल 1981, अव्यक्तवाणी।
डॉक्टर भी कमजोर को कहते हैं ताजा फल खाओ। यह ताजा फल खाओ तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। क्या खाओ? पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, पुलाव नहीं, क्या खाओ? ताजा फल खाओ तो क्या हो जाएगा? आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। दूसरी मुरली 21 दिसंबर 1983। ताजा फल खाते रहो तो कभी भी किसी भी प्रकार की कमजोरी या व्याधि आ नहीं सकती। ब्रह्मा बाप मुस्कुरा रहे थे। जैसे वर्तमान समय के विनाशी डॉक्टर भी क्या राय देते? सब ताजा खाओ, जला करके, भून करके नहीं खाओ, रूप बदल कर नहीं खाओ। अव्यक्त महावाक्य बाप दादा ऐसे कहते थे ना, तो ब्रह्मा बाप भी बच्चों को कह रहे थे, जो भी श्रीमत प्रमाण, समय प्रमाण श्रीमत जिस रूप में मिलती है उसी समय उस रूप प्रैक्टिकल में लाओ। 21 दिसंबर 1983 अव्यक्त महावाक्य। तीसरा 3 जनवरी 1983। त्याग के पहले भाग्य को देखो। अमृत वेले का अलौकिक अनुभव करने के बाद यह नींद भी क्या लगती है? खान पान छोड़ा या बीमारी को छोड़ा? क्या छोड़ा? खाना पीना छोड़ना अर्थात कई बीमारियों को से छूटना, मुक्त हो गए ना, और ही हेल्दी वेल्दी दोनों हो गए। अगला बाबा का महावाक्य, ये तो सबने बहुत बार सुना है। 18 जनवरी 87। और जब क्यू लगेगी तो खटिया भी छोड़नी पड़ेगी, एवर रेडी रहना है। अगर खटिया मिले तो भी हाजी, धरनी मिले तो भी हाजी। ऐसा शुरू में बहुत अभ्यास कराया था। 15-15 दिन दवाखाना बंद रहता था तो क्या करते थे दमा के पेशेंट को? आशीष भाई क्या खिलाया था? डोडा और लस्सी पीते थे, लेकिन बीमार नहीं हुए, सब तंदुरुस्त हो गए। तो यह शुरू के अभ्यास करके दिखाया ना, तो अंत में भी होना है। नहीं तो सोचो दमा का पेशेंट और उसको लस्सी दे तो पहले ही घबरा जाएगा, लेकिन दुआ की दवा साथ में होती है, इसलिए मनोरंजन हो जाता है। पेपर नहीं लगता, मुश्किल नहीं लगता, त्याग नहीं, एक्सकर्शन हो जाता है। तो सभी तैयार हो ना, तो प्रारब्ध करने वालों के पास टीचर लिस्ट ले आएंगी। ये सब आगे की चीज़ें हैं। बट दूसरा और एक लास्ट 2 जनवरी 1990 मुरली। बाकी खाना पीना छोड़ा वह तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ज़्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ। आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते। फरिश्ता बनने की एक विधि है लाइटनिंग द डाइट। डाइट को क्या करना है? जितना हो सके प्राकृतिक, जितना हो सके हल्का, जितना हो सके गरिष्ठ नहीं, जितना हो सके कम। थाली ही कम लो, छोटी वाली, चम्मच ही छोटा वाला लो। इतना वो होता है ना बेबी स्पून, छोटा वाला उसमें थाली जितनी बड़ी लेंगे उतना ज़्यादा खाएंगे। कम खाओ, कम खाओ। तो और धीरे धीरे स्लोली, सॉलिड खा रहे हो उसको लिक्विड बना के ही अंदर जाने दो। चबा चबा के पहले लिक्विड बना दो उसको। जरूरी नहीं 32 बार, पर कम से कम 10 बार तो चबाओ, 21 बार तो चबाओ। धीरे धीरे स्लोली भोजन भी एक यज्ञ हो जाए। तो ये है लाइटनिंग द डाइट। लाइट इसका ही करता। फिर अगला अर्थ इसेंस। कहते हैं यू आर लाइट ऑफ माई लाइफ, मतलब तुम मेरे जीवन के सार हो। इसको कहते हैं इसेंस। लाइट का ही करता है इसेंस, सार। तो जैसे मुरलियों में लास्ट में क्या आता है? धारणा के लिए मुख्य सार, धारणा नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। उसी तरह जीवन में जो परिस्थिति आ रही है उसको विश्लेषण अन्वेषण करके निकालना है धारणा के लिए मुख्य सार क्या है। 1, 2 हर चीज से जो कुछ भी हो रहा है, सेवा करके आए, क्या सार है धारणा के लिए। आज थकान हुई, क्या कारण है थकान का? हाँ ये कारण है, कुछ तो पकड़ में आया। धारणा के लिए सार, ये किया तो थकान हुई। दो ही पॉइंट निकालनी है। जैसे मुरली की 2 पॉइंट है धारणा की के सार, उसी तरह हर चीज जो हो रहा है जीवन में। किसी व्यक्ति से अभी मिले, अभी ये क्लास सुना, क्लास सुनने के बाद सार क्या था? 1, 2। बाकी तो मेरे लिए नहीं था, बाकी लोग के लिए था, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी कर रहे, पर हम कुछ तो थी इसमें एक बात जो नहीं कर रहे। तो 1 और 2 ये हो गया सर। लास्ट अर्थ है लाइट का डिवाइन इल्यूमिनेशन या एनलाइटनमेंट, संबोधि। जैसे बुद्ध था, बैठा है और उसको वो एकदम से दिव्य प्रकाश आ गया, जैसे नई बात पता चल गई जो अब तक पता नहीं थी। 10 साल इतना 6 साल सब कुछ किया, कुछ नहीं पता चला, तब पता चला। तो लाइट का एक अर्थ वो भी है, पर उसके लिए चेतना तैयार रहे उस दिव्य प्रकाश के लिए, डिवाइन एनलाइटनमेंट के लिए, और उसके लिए उतनी प्यास भी हो कि मुझे कैसे भी करके पाना ही है। जैसे बुद्ध
6 साल तक सब कुछ किया, सारे शास्त्र पढ़े, सारी विद्या सीखी, इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई। 7वां प्लेन जिसको कहते हैं धारणा के ध्यान के 7 तल है, वो 7वें ध्यान तक भी पहुंच गए थे, जिसमें सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है वो सब। पर उसके बाद में भी बेचैनी थी। और लास्ट में जब उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तो एक ही संकल्प से बैठे। कौन सा संकल्प? जब तक सत्य को नहीं जान लूं अब मैं उठूंगा ही नहीं यहां से। जब तक सत्य को न पालू उठूंगा ही नहीं। और जिस दिन ये संकल्प किया उसी दिन मिल गया। पर इसलिए नहीं किया था कि आज मिलने वाला है। वो उसको 10 साल और 10,000 साल भी लग जाते तो भी उठते नहीं थे वो। तो ये कि जब तक मैं सत्य को जान ना लूं, अपने बारे में सत्य, तब तक मैं उठूंगा नहीं, इस मार्ग में रुकूंगा नहीं। तो इतनी क्या कहेंगे उसको, प्यास, वो ललक, एक तड़प, पिपासा जगानी है कि क्या है ये, आखिर सत्य क्या है। मैं जब तक नहीं जानूंगा रुकूंगा नहीं, आगे बढ़ते जाऊंगा, बढ़ते जाऊंगा, बढ़ते जाऊंगा। मुझे सत्य को जानना है। ये ज्ञान एक तरफ है, प्रैक्टिकल जीवन एक तरफ है। कैसे ये ज्ञान को प्रैक्टिकल बनाऊं? क्योंकि ज्ञान सुबह सुन लिया, योग कर लिया, पर दिन में जो कुछ हो रहा है कुछ और ही है। इसका और इसका कोई कनेक्शन ही नहीं लगता है। शाम को थोड़ा बहुत होश आता है, फिर यहाँ बेहोशी, होश, बेहोशी, होश, ऐसे बीत रहे दिन। कभी शाम का योग नहीं किया तो बेहोशी अगले दिन अमृत वेला ही टूटेगी, इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये एनलाइटनमेंट के लिए प्यास चाहिए, बहुत गहरी प्यास। कैसे भी करके मुझे पाना है, पाना है, पाना है। क्या है? इसलिए कहा कि निरंतर, जैसे खिलाड़ी होते हैं ना, बॉडी बिल्डर होते हैं, उनके शरीर में हमेशा दर्द होता है, ये पता है? जो खिलाड़ी होते हैं, रनर्स होते हैं, ये सब जो करते हैं ना, फुटबॉल प्लेयर, निरंतर उनको आदत हो जाती है उस दर्द के साथ जीने की। निरंतर शरीर में एक खिंचाव है, एक दर्द सा है, और वो दर्द ही उनको सूख देता है। इसलिए और आगे और आगे, इसलिए रिकॉर्ड टूटते जाते, वो दर्द के साथ जीते। उसी तरह योगी आत्मा भी एक सूक्ष्म दिव्य असंतोष के साथ जिए, डिवाइन डिसकंटेंट। बेचैनी रहे, क्या है, कैसे पाऊं? अंग्रेजी कवि शैली था एक, आई स्लीप नॉट। वो कहता है मैं सोता नहीं। द थॉर्न इन माई कोच, बायरन, सॉरी, लॉर्ड बायरन। मेरा जो बिस्तर है उसमें कांटा है, कैसे सोऊं? I sleep not, the thorn in my coach. Each day a trumpet soundeth in my ear, its echo in my heart. निरंतर एक जैसे एक क्या कहते हैं उसको, ढिंडोरा मेरे कान में गूंज रहा है एक आवाज, और उसका जो प्रतिध्वनि है, उसका एको मेरे हृदय में है, मुझे सोने नहीं देता। I sleep not, the thorn in my coach. Each day a trumpet soundeth in my ear, its echo in my heart. ऐसी बेचैनी की अवस्था है एक, वैसी योगी की भी अवस्था है। उसको आगे की तल ढूंढने हैं। अब तक जो जाना है कुछ भी नहीं जाना है, अब तक जो समझा है कुछ भी नहीं समझा है, अब आज से समझता हूं। और सत्य कहीं बहुत ऊपर है। वो मुरलियों में बाबा ने आज भी कहा ना, गुह्य रमणीक बातें। कैसी गुह्य बातें, नई नई बातें में कौन सी गुह्यता है? हमें तो कुछ नहीं दिख रही है। पहले ये अनुभव, कुछ भी नहीं समझा है, वी आर जीरो। नाउ आई बिगिन, मैं आज से चालू करता हूं। ठीक है, तो ये 7 अर्थ थे। पहला बताया प्रकाश, आलोक, दीप्ति। दूसरा बताया ज्ञान। तीसरा बताया हल्कापन। चौथा बताया समझ, अपनी समझ को नई नई दिशा देना है। 3 शब्द है हिंदी में, तर्क, कुतर्क, अतर्क। एक होता है तर्क। तर्क का लक्ष्य है कि तर्क करके किसी पॉजिटिव सिद्धांत, उसको किसी को खंडन नहीं करना है, किसी को नीचे नहीं गिराना है, अच्छा है वो, पर तर्क करता है, क्रिटिक। तर्क करके हमको ये तर्क, बाबा की बातों को, अरे ये ऐसा क्यों कहा, अरे तुम नास्तिक हो, तुम बाबा को नहीं मानते, अरे तुम्हारे निश्चय की कमी है। ये निश्चय की कमी नहीं है, तर्क कर रहे हम। क्यों कर रहे? समझ के लिए। तो एक है तर्क, दूसरा है अतर्क, वो उसके भी आगे है, तर्क जो ऊपर की दिशा में जाए। और एक होता है वितर्क, वो है झूठा तर्क, उसका लक्ष्य ही है सामने वाले को गिराना। पहले से पता है ये जो है ना, ये हमको पहले से जैसे मान रखा है, ये गलत है ब्रह्मा कुमारी इसका। तर्क, कुतर्क करते हैं लोग, हमको कुतर्क नहीं करना है, तर्क से चालू करना है, अतर्क तक पहुंचना है। अतर्क अर्थात सही तर्क। तो ये सारी मुरलियों में आता है। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें माननी चाहिए, कुछ चीजें नहीं मानो। ए इज नॉट इक्वल टू बी, फिर धीरे धीरे ए इक्वल टू बी तक आएंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हाइपोथेसिस है। तो ये अगला बताया
लाइटनेस ऑफ डाइट। डाइट जितना लाइट रहेगा उतना मन लाइट रहेगा, जितना डाइट हेवी रहेगा मन भी हेवी रहेगा, सीधा कनेक्शन है। खा के देखो बहुत सारा यहाँ तक, और सुबह योग में बैठो फिर कैसी नींद आती है देखो, हल्की। जितना हल्का उतना मन भी हल्का। सॉलिड्स कम लिक्विड ज़्यादा, ये यात्रा है सॉलिड डाइट से लिक्विड डाइट की तरफ। अगला इसे सार, जो कुछ हो रहा है अभी 5 घंटे 6 घंटे ड्यूटी करके आए, पहले बैठ के सोचो। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर 1, टाइम पर पहुंचना चाहिए, लेट पहुंचे तो डांट पड़ती है। धारणा के लिए मुख्य सार होश में रहना चाहिए, गलती हो जाती है नहीं तो। ये 2 चीज़ें सीख, हर चीज़ें से 2-2 चीज़ें सीखनी है। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 लास्ट बताया। एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट के लिए प्यास, भूख लग जाए एकदम, दैवी भूख कि क्यों नहीं हो रहा है मुझे। बाकी एक को यदि ब्रह्मा को हुआ तो मुझे भी होना चाहिए। अगर एक ने किया तो हो सकता है, फिजिक्स का रूल है, अगर एक बल्ब बिना इलेक्ट्रिसिटी के जल जाए तो सारे बल्ब जलने चाहिए। एक बल्ब जल गया तो सब जलने चाहिए। उसी तरह एक ब्रह्मा बन गया तो हम क्यों नहीं, सब होने चाहिए। ये तो वो भी मनुष्य था, हम भी मनुष्य थे। शांति। शिवा शंकर।